क्लोजिंग में जब वीरू और श्रेया से बात हो रही थी तो मैंने एक चीज़ कही थी कि अपनी पूंजी का 20% हिस्सा आज ही लगाएं निफ्टी ईटीएफ में। और जैसे मैं कहता ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पुट योर मनी वे योर माउथ इज। मैं तो खुद कल अपना पैसा निफ्टी के ईटीएफ में लगाया है, निफ्टी बैंक, निफ्टी जूनियर, जो मैं करता रहता हूँ। आज आप फोकस करें, सिर्फ आज की अगर अप्रोच ले रहे हैं, आज आप फोकस करें जहां शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। आज आपका व्यू होना चाहिए, देखिए इससे मत घबराएं कि कल 400 पॉइंट चल गए, आज 400 पॉइंट और चलेंगे, पिटे कितने हैं। और किसी की हिम्मत नहीं थी। कल एक और चीज़ हुई थी, बहुत लोगों के ना वो ट्रेडिंग अकाउंट खाली थे क्योंकि वो क्वार्टरली सेटलमेंट थोड़ी लेट हुई थी, उसके चक्कर में सबके पैसे वापस आ गए थे अकाउंट में। तो कल बहुत लोग बाई नहीं कर पाए थे फर्स्ट हाफ में। बाय द टाइम वो उनके अकाउंट में पैसा आया सब कुछ, तो सब तब तक मार्केट सेकेंड हाफ में रिकवर होना शुरू हो गया था। मेरे ख्याल से आज फोकस करिए सबसे ज़्यादा आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। लगातार इस चैनल पर बात हुई थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कंपनसेशन अब कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे तरीके से सरकार दे देगी। वो तरीका क्या होगा? कल आखिरी में वापस कोलैप्स हो गया इनमें, क्योंकि वो न्यूज़ ये आई कि भाई प्राइस हाइक की ज़रूरत ही नहीं है। अब 10 रुपये का मार्जिन है इनके पास आज की डेट में। प्राइस ये बहुत क्यूट तरीका है कहने का कि हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं। टेक्निकली प्राइस कट होने चाहिए, लेकिन वो क्या है कि तो 2 रुपये गवर्नमेंट ने ले लिए एक्साइज में, और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पिछले लॉसेस कॉम्पनसेट करने के लिए दे दिए। तो क्रूड के नीचे आने पे ऑटोमेटिक कॉम्पनसेशन मिल गया, ये है। उसके अलावा आज मुझे लग रहा है 2 सेक्टर्स पर फोकस करें आप प्योरली शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से, आईटी और मेटल्स। सबसे ज़्यादा ग्लोबल क्यूज़ की वजह से कौन पिटे? आईटी और मेटल्स, तो सबसे ज़्यादा ये चलेंगे। एक सिंपल लॉजिक है एक्चुअली, अगर देखें आप तो कल ऑलरेडी बहुत शानदार रिकवरी आ भी चुकी है। कल निफ्टी आईटी का जो लो था 30,000 समथिंग था, 30,919 था। हमने बात की थी कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आईटी इंडेक्स 52 वीक लो लगा दे। कल लगा दिया। कल नैस्डैक ने 52 वीक लो लगाया। कल नैस्डैक भी वहाँ से रिकवर हुआ। 52 वीक लो से एक बार रिकवरी आती है, चाहे आप बेयर मार्केट में हो, और वही निफ्टी आईटी में हुआ। कल ऑलरेडी 5% ज़्यादा रिकवरी हुई। मेरा मानना यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी और रिकवरी होनी चाहिए। इन्फोसिस का शेयर जैसे फॉर एग्जाम्पल 1300 आ गया, 1200 से 1300 के बीच में इन्फोसिस हिस्टोरिकली लोएस्ट वैल्यूएशन पे आ जाता है। तो और कुछ नहीं तो वही लोगों ने एक ट्रेड प्ले आउट की। मेटल्स भी 52 वीक लो हिट किया कल मेटल्स ने, वहाँ पर भी एक शानदार रिकवरी आई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग होगी और कभी भी फिजल आउट हो सकती है। तो अगर आप उस नज़रिए से आप उतर रहे हैं मार्केट में, आज इस नज़रिए से उतरिए कि मैं आज सिर्फ उन सेक्टर्स पर फोकस करूँगा जहाँ सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में सबसे बड़ी ज़बरदस्त आएगी। एज इन्वेस्टमेंट अप्रोच नहीं, लेकिन एज ए ट्रेडिंग अप्रोच। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढने, तो जो हमने लगातार बात की है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उन पर फोकस करें, वो बेटर अप्रोच होगी इस मार्केट में। मौके ढूंढें, इन्वेस्ट करें और फिर बैठ जाएं, और ये पूरा का पूरा मामला सेटल होने दें। एक बात मान के चलिए, कभी भी ग्लोबल मार्केट के रिलेशन की वजह से कभी भी हमारी मार्केट में गिरावट आई है, वो इन हाइंडसाइट हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हुई है, और ये इस बार भी होगा। बस ये है कि उस समय लेने की हिम्मत करनी चाहिए आपको। ख़राब क्वालिटी के शेयर्स 100% बचना है वहाँ से। मैं बार बार जो एक चीज़ कह रहा हूँ, जो शेयर इस मार्केट में नहीं चले, पिछले मार्केट में नहीं चले, वो आगे भी नहीं चलेंगे। आपने 2 रैली मिस की थी, हर 2 रैली में हमने बात की थी कि ख़राब शेयरों से निकलें। इस बार अगर रैली मिले, ख़राब शेयरों से निकलें। काफ़ी शेयर हैं जिनमें आपको आपका भाव नहीं मिलेगा, वो आपको सबक लेकर एक कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी और उनमें से बाहर निकलना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक, आएंगे आगे डिटेल स्ट्रैटेजी पर भी। अब दिखाता हूं मूड जो बदला बदला दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मंगलवार की सुबह बढ़िया शुरुआत होगी। हम शुरुआत करेंगे 400 सवा 400 पॉइंट के गैप के साथ, यानी कि ऑलमोस्ट 2% मजबूती के साथ। दरअसल